कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने गुणों को ईश्वर का प्रसाद नहीं, अपनी शक्ति समझ बैठता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। और आज की कहानी उसी अहंकार की है, सत्यभामा की। द्वारिका, शांति के बीच छिपी हलचल। द्वारिका नगरी, जहां हर ओर प्रेम और भक्ति का वातावरण है, लेकिन हर हृदय एक जैसा नहीं होता। कभी कभी प्रेम के साथ साथ अहंकार भी जन्म ले लेता है। सत्यभामा, सौंदर्य और आत्मविश्वास की प्रतीक। सत्यभामा, अद्भुत सुंदरता, राजसी ठाठ और एक अलग ही आत्मविश्वास। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री जो जानती थी कि वो खास है। उनके पास धन था, वैभव था और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण का प्रेम था। गर्व का बीज कहाँ से आया? लेकिन हर गर्व के पीछे एक कारण होता है। सत्यभामा के गर्व की जड़ थी उनके पिता सत्यराजित का वैभव, स्यमंतक मणि का प्रभाव और बचपन से मिला विशेष सम्मान। उन्हें हमेशा बताया गया, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। धीरे धीरे ये विश्वास अहंकार में बदल गया। मैं सबसे प्रिय हूँ, एक भ्रम। सत्यभामा के मन में एक भावना घर कर गई कि कृष्ण मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना? जब भी श्री कृष्ण उनके पास आते, वो गर्व से भर उठती। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई, कृष्ण का प्रेम सीमित नहीं है, वो हर भक्त के लिए समान है। रुक्मिणी, एक मौन तुलना। महल में रानी रुक्मिणी भी थी, शांत, विनम्र, पूर्ण समर्पित। जब लोग रुक्मिणी की प्रशंसा करते तो सत्यभामा के मन में हल्की जलन होती। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लोग रुक्मिणी को क्यों सराहते हैं? अहंकार का बढ़ना। धीरे धीरे ये तुलना एक प्रतिस्पर्धा में बदल गई। सत्यभामा अपने सौंदर्य पर गर्व करने लगी, अपने अधिकार पर गर्व करने लगी और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण के प्रेम पर गर्व करने लगी। उन्हें लगता, मैं ही सबसे विशेष हूँ। कृष्ण की मौन मुस्कान। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कुछ सीख शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलती है। एक छोटी घटना, बड़ा असर। एक दिन सत्यभामा ने गर्व से कहा, प्रभु, आप मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं हर उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जो मुझे सच्चे मन से चाहता है। ये उत्तर सत्यभामा को संतुष्ट नहीं कर पाया। भीतर का संघर्ष। अब सत्यभामा के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या मैं सबसे प्रिय नहीं हूँ? क्या रुक्मिणी मुझसे अधिक प्रिय है? ये प्रश्न उनके अहंकार को और बढ़ाने लगा। सत्य का आईना। कभी कभी अहंकार हमें सच्चाई देखने नहीं देता, लेकिन कृष्ण की लीला ऐसी है कि वो हमें हमारा असली रूप दिखा ही देती है। गहरी सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन भगवान हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। सत्यभामा का गर्व उनकी गलती नहीं था, ये बस एक भावना थी जो समझ की कमी से पैदा हुई। लेकिन क्या होता है जब यही अहंकार एक दिन सीमा पार कर जाता है? जब सत्यभामा स्वयं श्री कृष्ण को चुनौती दे देती हैं, और तब कृष्ण उन्हें ऐसा सबक सिखाते हैं जो इतिहास बन जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।